गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संख्यात्मक वर्गीकरण में प्रयुक्त शब्दावली। ठीक है बच्चों, तो आज मैं कुछ शब्दावली सांख्यिकी वर्गीकरण का कुछ शब्दावली मैं आपका आज डिस्कस करना चाहूँगा। पहला है वर्ग सीमा या वर्ग सीमाएँ। वर्ग सीमाएँ किसे कहते हैं? दो वर्ग या दो अंकों से बनता है। जो वर्ग रहता है वो दो अंकों से बनता है ना। एक वर्ग और दो वर्ग है ना, तो दो वर्ग या दो अंकों से बनता है जिसे वर्ग सीमाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो L1 माइनस L2। L1 वर्ग की निम्न सीमा और L2 वर्ग की उच्च सीमा कहलाती है। ठीक है बच्चों, और दोनों के डिफरेंस को L1 और L2 दोनों के डिफरेंस को वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल को I से व्यक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, L1 और L2 के डिफरेंस को वर्ग अंतराल कहते हैं जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि I कैसे निकलेगा। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि दो वर्गों या दो अंक है ना, तो मान लो L1 को ले लिए 10 और माइनस L2 को ले लिए 20। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या डिफरेंस आएगा? 10 का डिफरेंस आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो 10 को क्या करेंगे? वर्ग अंतराल कहा जाएगा। आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा L1 माइनस L2 है ना, मतलब इससे आपने समांतर माध्य माध्यिका बहुलक के अंतर्गत इसे पढ़े होंगे है ना, उसी को यहाँ पर रिपीट किया गया है। L1 माइनस L2 है ना, L1 कितना है? 10 है, माइनस L2 20, दोनों डिफरेंस कितना होगा? 10, जिसे हम क्या कहेंगे? वर्ग अंतराल के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखते हैं वर्ग विस्तार है ना बच्चों। वर्ग विस्तार में L2 माइनस L1 होता है, मतलब किसी वर्ग की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। ठीक है बच्चों, वर्ग 2 क्या है? वर्ग की उच्च सीमा और L1 वर्ग की निम्न सीमा। तो इसमें मान लो 20 माइनस 10 करेंगे। पहले एग्जाम्पल में क्या लेते हैं? L1 को 10 माने थे। दूसरे एग्जाम्पल में भी L1 को 10 ही लेते हैं। पहले एग्जाम्पल में L1 को 20 लिए थे, अभी L1 को 20 ले रहे हैं। दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल बोलेंगे, जिससे I से प्रदर्शित किया जाता है। दोनों डिफरेंस क्या होगा? 10 होगा। ठीक है बच्चों, तीसरा है मध्य मूल्य। ठीक है बच्चों, वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु को मध्य मूल्य कहा जाता है। दोनों जो वर्ग सीमाएं हैं, दोनों के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मध्य मूल्य। मध्य मूल्य को 2 से डिवाइडेड किया जाता है ना। कितने से? 2 से, मतलब जितना अंक रहेगा उससे डिवाइडेड करेंगे। तो मान लो हमने यहाँ पर 2 अंक लिए हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? L1 माइनस L2 अपान 2 होगा है ना बच्चों। तो क्या निकलेगा? मध्य मूल्य निकलेगा। जैसे कि L1 कितना है? 10 है, माइनस L2 20 बटा 2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सॉरी, इसे प्लस कर दें बच्चों, ये प्लस रहेगा है ना। L1 प्लस L2 अपान 2, तो 10 प्लस 20 भागित 2 तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 12 को जोड़ेंगे, 10 और प्लस 20 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 30 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 15 30। 2 से भाग दे देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बचेगा 5, 2 पंछे 10, मतलब 15 आएगा। ठीक है बच्चों, तो हो गया कुछ वर्ग विस्तार। अब देखते हैं वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण के प्रकार। पहला है अपवर्ज्य रीति, दूसरा है समावेशी रीति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों है ना, अपवर्ज्य रीति और समावेशी रीति। तो अपवर्ज्य रीति क्या है?
अपवर्जी रीति किसे कहते हैं? इस रीति में पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा समान होती है। जैसे कि पहले वर्ग की उच्च सीमा हम क्या बोले, L1 माइनस L2 ले रहे हैं ना, तो ये तो पहला समीकरण हुआ, और दूसरा समीकरण फिर L1 माइनस L2 करेंगे। तो इस रीति में पहले वर्ग का जो उच्च सीमा है L1 है ना, निम्न सीमा L1 निम्न सीमा, L2 उच्च सीमा, तो इस वर्ग में उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा है ना, दोनों क्या होता है, समान होता है। पहले में लिए 0 माइनस 10 है ना, फिर 10 से 20, तो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग में पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा दोनों क्या होता है, समान होता है। इसी प्रकार अब दूसरे वर्ग लेते हैं, दूसरे वर्ग और तीसरे वर्ग में, तो दूसरे वर्ग की उच्च सीमा कितनी है, 20 है, और तीसरे वर्ग की निम्न सीमा 20 है, दोनों क्या रहती है, समान रहती है। इसलिए तो क्या बोला जाता है, अपवर्जी रीति बोला जाता है। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 है ना, ऐसे करते करते जाएगा। तो जब एक वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा जब समान हो, उसे क्या बोलेंगे, अपवर्जी रीति कहा जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा है समावेशी रीति, है ना बच्चों। समावेशी रीति क्या है, इस रीति में निम्न सीमा और उच्च सीमा को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है, जो कि हम निम्न उदाहरण द्वारा देख सकते हैं कि इसमें L1 माइनस L2 है ना, हमारे वर्ग सीमाएं हैं। तो देखो, इस रीति में पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग में की निम्न सीमा क्या होती है, असमान होती है ना। जैसे हमने यहाँ पर देखा, उच्च सीमा और निम्न सीमा समान है, यहाँ पर L1 और L2 हो जाएगा, L1 होगा और L2 होगा, अरे ये L1 होगा L2 होगा, है ना। तो देखो L2 और L1 दोनों क्या है, असमान है। इस रीति क्या बोलेंगे, समावेशी रीति, है ना। समावेशी रीति में पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा असमान होती है, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो इससे क्या बोलेंगे, समावेशी रीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।